ये देख लें, ये मैंने सूरत यासीन कुरान पाक की पे उठाई हुई है। हुजूर हुजूर ये बात ठीक है, मैंने आपको शायद व्हाट्सएप पे आपको मैंने तंग किया है, तो हुजूर अल्लाह गवाह है, ये आपसे हाथ जोड़कर ये कुरान पाक उठाकर माफ़ी चाहता हूँ, माज़रत चाहता हूँ। बाबा जी, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं हुजूर बस मैं इसके सिवा, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो आप इसी के तुफ़ैल मुझे माफ़ कर दें। सारी ज़िंदगी आपका एहसानमंद रहूँगा बाबा जी, अल्लाह रसूल की खातिर। बाबा जी, मेरे हालात बहुत तंग हो चुके हैं। 24 तारीख को तारीख़ है मेरी, तो मेरा वहाँ घेरा तंग हो चुका है। तो आपसे अपील है, इसको गवाह बना के कहता हूँ। मैंने दोस्तों बाबा जी को बहुत तंग किया, मैं गलत था। बाबा जी अच्छे इंसान हैं, उसने मुझे वार्निंग दी लेकिन मैं नहीं समझा। मेरे साथ बहुत बहुत कुछ हुआ है, दर दर की ठोकरें खाई हैं और जलील हुआ हूँ। दोस्तों मेहरबानी, बाबा जी मैं आपसे माजरत करता हूँ, मेरी हालत देख लें। मैं इतना जलील हुआ हूँ, इतना जलील हुआ हूँ कि मैं क्या बताऊँ। बाबा जी आप वाकई आमिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो आदमी हद ले मैं देने को तैयार हूँ, आप आमिल हैं। तो आप खुदा के लिए, आप अच्छे इंसान हैं, मैं बुरा हूँ, मैंने आपसे गलत किया, मेहरबानी आप मुझे माफ़ कर दें। बाबा जी मैंने आपको बहुत तंग किया। बाबा जी आइंदा नहीं होगा यार, आप आमिल हैं, आपकी जितना तारीफ कीजिए कम है। आप जो कुछ बोलते हैं ना, आप बोलते जाते हैं, काम होता जाता है। तो यार मैंने आपको तंग किया, मेरा सब कुछ बंद हो गया, मेरे खाने पीने तीनों बद तक मेरी हर पास से तबाही हो चुकी है। बाबा जी खुदा की कसम, खुदा के वास्ते, अल्लाह रसूल की खातिर मैं आपको इंशाल्लाह तंग नहीं करूँगा। तो आपने जितनी मेरे ऊपर बंदिश लगाई है, खुदा के लिए खोल दें, खुदा के लिए हटा दें। बाबा जी मैं मर जाऊँगा यार, मेहरबानी होगी प्लीज़, खुदा की कसम आप आमिल हैं, अच्छे आमिल हैं, मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं इंटरनेशनल आमिल बाबा इंडोनेशिया। दोस्तों वीडियो आपने देखी है और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इस शख्स के साथ क्या हुआ है और अब ये रो के क्यों माफ़ी मांग रहा है। आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। देखें, इस शख्स ने मुझे बहुत तंग किया, बहुत उल्टी सीधी बातें की। मेरे पास जिन्नात खड़े होते हैं, जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं ना मेरे पास, तो मेरे पास जिन्नात खड़े होते हैं, हवाई चीज़ें खड़ी होती हैं, मौकलात खड़े होते हैं, चुड़ैलें खड़ी होती हैं, अल्लाह की ऐसी ऐसी मखलूक़ात खड़ी होती हैं। तो इस बंदे को मैंने समझाया कि भाई बस कर दो, ना करो ना करो, इसकी समझ में नहीं आई। तो जब जिन्नात ने इसका दिमाग सेट किया है, हर चीज़ इससे ले ली है, हर चीज़ ला कर इसकी ये हालत कर दी है, तो अब ये माफ़ी मांग रहा है। जब मैं इसको समझा रहा था कि भाई बाज आ जाओ, मैं लोगों के काम करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, मैं लोगों को फ़ायदा दे रहा हूँ, मैं किसी का नुकसान नहीं करता, लेकिन इसकी समझ में नहीं आई। अब ये देखें, अब ये माफ़ी मांग रहा है। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए मुझे बताएं। मेरे पास पाकिस्तानी, इंडियन जितने भी आते हैं, मेरी कोशिश होती है कि इन लोगों को पहले इन लोगों का काम करूं। मेरे पास गोरे भी आते हैं, अंग्रेज़ भी आते हैं, चाइनीज़ भी आते हैं, इंटरनेशनल लोग भी आते हैं, गैर मुल्की लोग भी आते हैं। वो लोग भी आते हैं जिनको इंग्लिश, उर्दू, हिंदी नहीं बोलनी आती। मेरी कोशिश होती है कि पहले पाकिस्तानी लोगों और इंडियन लोगों का काम करूं, इनको मेरे से फ़ायदा पहुंचे। कसम से मैं इन लोगों का काम जो है ना, इतने में कर देता हूँ जितने में सामान भी नहीं आता। मैं उतने का इनको तलिस्माती अंगूठी भी उतने की दे देता हूँ जितने की तैयार भी नहीं होती। मेरी बात सुन रहे हैं ना आप?
जितने की अंगूठी तलिस्माती अंगूठी तैयार भी नहीं होती, मैं उतने की दे देता हूँ इनको, जितने की बनती है उतने की दे देता हूँ भाई, इन लोगों को भी मेरे से फ़ायदा पहुँचे। अब ये बंदे के साथ जो हुआ है वो तो ये जानता है कि इसके साथ क्या हुआ है। तो इसलिए जब आप लोग मुझे काम के लिए वॉइस करते हैं, मैसेज करते हैं, काम करवाने के लिए आते हैं, तो भाई अपने ज़हन में ये रखा करें कि आप एक इंटरनेशनल आमिल को मैसेज कर रहे हैं, कोई गली मोहल्ले के बाबे को मैसेज नहीं कर रहे। मेरे पास जिन्नात खड़े होते हैं, मौकलात खड़े होते हैं, और मैं जंगल में बैठ के ये काम करता हूँ। को घरों में बैठ के ये चीज़ें नहीं होती। जो अमल अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकता तो वो किसी के लिए क्या करेगा। अब इस बंदे का दिमाग ठीक हुआ है तो देख लें, इसने कस्में खा कर माफ़ी मांग रहा है। अब आप मुझे बताएं कि इसको माफ़ी मिलनी चाहिए। इसलिए आप लोग भी जब मैसेज किया करें तो भाई थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करें। मैंने लोगों के काम करने होते हैं, जब काम करके फ़ारग होता हूँ हर बंदे को जवाब देता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी बंदे को जवाब ना दिया हो, हर बंदे को जवाब देता हूँ। जिस जगह पे मैं रहता हूँ ये सारा मेरे भाई पहाड़ी इलाका है, जंगलात का इलाका है, पहाड़ी इलाका है। मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पर सिग्नल कम होते हैं, तो मैं हर बंदे को जवाब देता हूँ। लोगों के काम करके फ्री होके हर बंदे को जवाब देता हूँ। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कह दे कि बाबा जी ने मुझे जवाब नहीं दिया। क्योंकि जिन लोगों ने तलिस्माती अंगूठी का ऑर्डर किया हुआ है तो मेरे भाई उनकी भी तो चीज़ें तैयार करनी है ना। जिन लोगों ने काम दिए हैं उनके भी तो काम करने हैं ना। कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो फ्री में ही अपना नुकसान करा लेते हैं। अब जिन्नात ने इसको रगड़ा लगाया है, अब ये रो रहा है। अभी 100 में से सिर्फ 2% जिन्नात ने इसको रगड़ा लगाया है, सिर्फ 2% इसके साथ बंदिश लगाई है, सिर्फ 2%। तो इसकी ये हालत हो गई है। अगर थोड़ी सी बढ़ाई तो मैं तो लगता है कि ये तो राम राम हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, वो दोस्त जो परेशान हैं, मायूस हैं, ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, कोई काम नहीं होता, माल दौलत की परेशानी है, तो आप मेरी तलिस्माती अंगूठी को एक दफ़ा ज़रूर आज़माएं। इसके मौकलात, इसकी परियां, इसके बुज़ुर्ग आपके ताबेदार ग़ुलाम रहेंगे। आपकी ज़िंदगी ऐसे बदल देंगे कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इस बंदे के पास क्या आ गया। हर काम होगा, हर चीज़ आपके काबू में आ जाएगी। और ये मौकलात, ये परियां, खूबसूरत परियों को आप हाज़िर करके, मौकलात को हाज़िर करके, बुज़ुर्गों को हाज़िर करके अपने काम ले सकते हैं। और आपने मुझे बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। और ये जिस बंदे की आपने अभी वीडियो देखी है इसका क्या करना है, आप ये भी मुझे बताइएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।